नेक्स्ट जो असर्शन एंड रीजन बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया है मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस होते हैं न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स। तो किसी भी अगर आप न्यूक्लियाई का सिंबल देखो तो इस तरह से लिखा रहता है, दिस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर दैट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस इज द मास नंबर दैट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम जो है दैट इज द मास नंबर, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिव अस द एटॉमिक नंबर। तो अगर आपको न्यूट्रॉन्स चाहिए तो दैट इज इक्वल टू ए माइनस जेड ऐसे रहता है। Now the mass of the nucleus is less than the sum of the masses of its constant nucleons। अगर इसका मैं एनालिसिस करें तो जो स्टेबल न्यूक्लियस है इसका मास हमेशा ही टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से कम रहता है। इफ़ वी ब्रेक अप दिस, तो इसके जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और देखो, तो जो प्रोटॉन्स हैं उनका टोटल मास हो जाएगा टोटल एटॉमिक नंबर इंटू द मास ऑफ वन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स होते हैं ए माइनस जेड, उनका टोटल मास हो जाएगा एक न्यूट्रॉन का मास इंटू द ए माइनस जेड। ये है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास। इनको अगर हम माइनस करें मास ऑफ द न्यूक्लियस में से, दैट गिव्स अस द मास डिफेक्ट। इस मिसिंग मास को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द assertion दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज लेस इन सम ऑफ द मास ऑफ द कांस्टेंट न्यूक्लियस, ये ट्रू है क्योंकि मिसिंग मास को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो दिस इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेबल न्यूक्लियस का मास जो है टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से कम ही रहता है, जिससे हमें मास डिफेक्ट जो कि फिर बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ रीजन आर। इसमें आपको दिया है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन द न्यूक्लियस आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियस। तो जब इंडिविजुअल न्यूक्लियंस बाइंड होते हैं, देखो अगर आपके पास दो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए स्टेबल न्यूक्लियस, उसमें इनके जो इंडिविजुअल न्यूक्लियंस हैं दोनों के, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, दो कंबाइन होंगे, तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम बोलते हैं फ्यूजन। एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो ये एनर्जी रिलीज को ही हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। दिस इज गिवन बाय एम सी स्क्वायर, जिसे आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। तो इसमें दिया है एनर्जी से एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं है रिलीज होती है, तो ये है फॉल्स, तो ये ट्रू है पहली रीजन। तो इसमें रीजन रीजन ही लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए असर्शन। नो, असर्शन ए ट्रू है और रीजन आर जो है वो फॉल्स है। सो दिस इज false. So here the correct answer is assertion is true but reason R is false. C is the correct option here.